जय सिया राम। ओम हनुमते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रं बुद्धिमतामरिष्टं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानीनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। लाल देह लाली लसे हरिध्वर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राजमति धीर आये सुआसन बैठियो तेज पुंज कपीबीर। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। जिसको जाना है चुपचाप बैठा है कौन? हनुमान जी महाराज। जमाबंद जी गए जाकर हनुमान जी से बोले, कहे ये रीछ पति सुन हनुमाना, कहे ये रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जमाबंद जी बोले, हे हनुमान जी, आप मौन क्यों बैठे हैं? आप जाएंगे ना उस पार? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान वेग है आपका, बल और बुद्धि के अपार भंडार हैं आप। संसार का कौन सा कार्य आपके लिए असंभव है जो आप नहीं कर सकते हैं? कहिए, आप पार जाएंगे ना? हनुमान जी चुपचाप, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जमाबंद जी बोले, आप कीर्तन करने आए हैं यहाँ पर? ये कीर्तन करने का समय है। आप क्यों आए हैं पता है? हनुमान जी बोले, नहीं पता। तब जमाबंद ने याद दिलाई उनको, राम काज लगी तब अब तारा, सुन तय भयो पर्वताकारा, राम काज लगी तब अब तारा, सुन तय भयो पर्वताकारा। जमाबंद जी ने कहा, हनुमान जी, आपका अवतार केवल और केवल राम जी के कार्य के लिए हुआ है।
उसी कार्य के लिए आपको याद किया जा रहा है। आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनतई भयु पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज विशाल पर्वत के समान आकार बना लिया अपना, मानो स्वर्ण की तालिका खड़ी हो गई हो। सिंह की आवाज में दहाड़ मारकर बोलने लगे, सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा, लील्यो नाघ्यो जल निधि खारा, लील्यो नाघ्यो जल निधि खारा, सहित सहाय रावणहि मारी, सहित सहाय रावणहि मारी, आने हुई हाँ त्रिकूट उपारी। हनुमान जी महाराज विराट रूप धारण कर लिए, सिंह की आवाज में धारने लगे, बोलिए जमावन जी, आपने कहा कोई समुद्र को पार नहीं कर पाएगा, मैं खेल खेल में लांग जाऊंगा उस पार, रावण को पकड़ के आज ही मसल के मार दूंगा, नहीं तो कहिए रावण को पूरी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूंगा, नहीं तो कहिए पूरी लंका को हाथ में उठाकर आपके सामने ला के रख दूंगा। क्या करूं, रावण को मार के आऊं कि सेना के साथ सब समाप्त कर दूं, कि लंका को उठा के लेके आऊं, बोलिए क्या करूं। जमवंत जी बोले, पहले नीचे आइए, पहले बराबरी में आइए ना, रावण को मारिएगा ना, लंका को उठा के लाइएगा ना, सेना को मारिएगा, इनमें से कुछ मत करिएगा। हनुमान जी बोले, फिर जाऊंगा किस लिए। इतना करहूँ तात तुम जाई, इतना करहूँ तात तुम जाई, बस सीता ही देखी कहूँ सुधी आई, सीता ही देखी कहूँ सुधी आई। जमावंत जी ने कहा, कुछ मत करिए, जाइए देख कर चले आइए, भगवान जाएंगे। कपिसेन संग संहारी निश्चर, राम सीता ही हानि है, त्रिलोक पावन सुरस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावहि। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावहि। रघुबीर पथ पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावहि। रघुबीर पथ पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावहि। हाँ, दास तुलसी गावहि। जमाबंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हाँ, तब लगी मोही परखेऊं तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। हाँ, तब लगी मोहि परखेऊं तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। शंकर भगवान को प्रणाम करके एक सुंदर नाम के पर्वत पर कूद के चढ़ गए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, इसी सुंदर नाम के पर्वत से इस कांड की कथा प्रारंभ होती है
और इसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस सुंदर कांड की कथा पूर्ण होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। हनुमान जी सुंदर पर्वत पर चढ़ गए और बार बार भगवान के नाम का जयघोष करने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार रघुवीर संभारी, तरक्यु पवन तनय बल भारी। हनुमान जी महाराज बार बार भगवान के नाम का जयघोष करके सुंदर पर्वत से चल पड़े। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। समुद्र देवता ने मैनाक से कहा, मैनाक जी, हनुमान जी तब से उड़ रहे हैं, थक गए होंगे। आप यदि ऊपर आ जाएंगे तो हनुमान जी आप पर थोड़ी देर विश्राम कर लेंगे। मैनाक पर्वत ऊपर आए। मैनाक पवन देव के मित्र हैं। मैनाक जो हैं पवन देव के मित्र हैं। श्री हनुमान जी के पिता श्री पवन पुत्र हैं ना, तो पवन देव के मित्र हैं मैनाक जी। मैनाक जी बाहर आकर हनुमान जी से बोले, हनुमान जी विश्राम करिए। हनुमान जी बोले, परिचय बताइए। मैनाक ने कहा, मैं आपके पिताजी का मित्र मैनाक हूँ। हनुमान जी बोले, पिताजी का मित्र पिताजी के समान होता है। रुकिए काका जी, हम आपको पहले प्रणाम कर लें। हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। और उसके बाद बोले, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। श्री हनुमान जी प्रणाम करके बोले मैनाक जी से कि काका जी, जब तक मैं भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूँ। आपको बताऊं, हनुमान जी जब सुंदर पर्वत से उड़े थे ना, तो हनुमान जी जितने वेग से ऊपर गए उतना ही वेग का बल नीचे लगा। परिणाम अतल, बीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल तक सब कुछ कांप गया। सब कुछ डोलने लगा और सब कुछ कांपने लगा। देवता लोग रावण के डर के मारे पाताल में जाके छिपे थे। पाताल में सब कुछ कांपने लगा। मानस में लिखा है कि जब रावण भी चलता था ना, तो चलत दशानन डोलत यवन। रावण जब चलता था तो धरती कांपती थी। पाताल में सब कुछ कांपने लगा। देवता डर गए, कहीं रावण तो नहीं आ रहा है हो। एक देवता को भेजा गया, जाइए ऊपर पता लगाइए क्यों सब कुछ कांपने लगा। देवता गए, पता लगा कर आए, बोले रावण नहीं है। फिर क्यों कांप रहा है? हनुमान जी लंका जा रहे हैं। देवताओं को हनुमान जी पे भरोसा नहीं है, तो हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया। सुरसा जी आके खड़ी हो गई, कहती है, आज सुरन मोहि दीन आहारा। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। हे वानर, मैं तुमको खा जाऊंगी, रुको खाऊंगी। हनुमान जी बोले, बहुत भूख लगी है क्या? बोली, बहुत ज़ोर से लगी है। बोली, अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले, अच्छा खाओ, मुंह खोलो, खोलो मुंह खोलो। सुरसा ने 1 योजन का मुंह बनाया। 1 योजन बने कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। हनुमान जी हो गए 2 योजन के। अब ये खेल शुरू हुआ। जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा। कपितन कीन दुगन विस्तारा, कपितन कीन दुगन विस्तारा। सुरसा 16 जोजन मुख तय ठयहु,
16 जोजन मुख तय ठयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। हनुमान जी, तुरत पवन सुत 32 भयहु, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। अरे सत जोजन तेहि आनन कीना, सत जोजन तेहि आनन कीना। अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। गोस्वामी जी कहते हैं, सुरसा ने 100 जोजन का मुंह खोला, सत जोजन तेहि आनन कीना। जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुंह खोला, श्री हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीना। लघु नहीं, अति लघु रूप बना लिए हनुमान जी। सुरसा देखने लगी, कहाँ गया? 100 जोजन का मुंह खोली, हनुमान जी अति लघु रूप बना लिए। दिखाई ना पड़े उसे। हनुमान जी सुरसा के पेट के भीतर चले गए, मुख से चल के भीतर चले गए। किसी ने कहा, महाराज सुरसा ने मुंह बंद क्यों नहीं किया? छोटा मुंह है कि पट से बंद हो जाएगा। 1200 किलोमीटर लंबा खोली है। हवाई जहाज़ भी जब उड़ता है ना तो 700-800 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से उड़ता है। अभी सुरसा भी उसी स्पीड से बंद कर रही थी, अभी आधा ही बंद कर पाई थी। तब तक हनुमान जी बाहर निकल गए। बाहर निकलकर हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, माई अब तो मैं तुम्हारे पेट से बाहर आया हूँ, इस नाते तुम्हारा लड़का हो गया मैं, क्या अब भी मुझको खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, नहीं हनुमान जी, मैं आपको खाने नहीं आई थी, आपके बल और बुद्धि का पता लगाने आई थी। हनुमान जी बोले, पता लगा? सुरसा ने कहा, आपके बड़े हुए स्वरूप को देखकर आपके बल का पता लग गया और मुझसे पार पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपकी बुद्धि का पता चल गया। आप दोनों में श्रेष्ठ हैं हनुमान जी, जाइए आशीर्वाद देती हूँ। राम काज सब करहु, तुम बल बुद्धि निसनिधान, आशीष दे गई सो हर सी चले हनुमान। आशीर्वाद दे दिया कि आप राम जी का सब कार्य करिएगा, बल और बुद्धि के अपार भंडार होइएगा, बोलकर सुरसा जी चली गई। लंका से ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है, जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। ये राहु की माँ है। सिंहिका का केवल एक ही काम था, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ लेती थी और खींचती थी, खींच के पानी में डुबा के मार देती थी। श्री हनुमान जी की परछाई को पकड़ लिया, लगी खींचने। हनुमान जी बोले, आगे जाते जाते नीचे जाने लगा। नीचे देखे, बोले ये तो राक्षसी है, खींच रही है। हनुमान जी तुरंत समझ गए कि क्यों खींच रही है। हनुमान जी शरीर को हल्का छोड़ दिए, लगी खींचने, और जैसे खींचते खींचते पास में लाई। हनुमान जी मुष्टिका बांध के बैठे थे और सिंहिका के सिर पे एक मुष्टिका, जय श्री राम, एक मुष्टिका मारा हो, वहीं पे बिलबिला के मर गई, एक ही मुष्टिका में मर गई। ताही मारी मारू सुत बीरा, बारहदी पार गयो मति धीरा। सिंहिका को मार के हनुमान जी एक शिखर पर चढ़ गए लंका के,
और लंका को देखा। जहाँ देखते थे रखवाले दिखाई पड़ते थे। सोचे दिन में जाना ठीक नहीं रहेगा, संध्या बेला में अंधेरा अंधेरा होगा, उस समय चलूँगा। संध्या बेला में छोटा सा रूप बनाया। मशक का अर्थ होता है बिल्ली का बच्चा। जितना बड़ा आकार रहता है उस आकार को मशक कहते हैं, छोटा सा आकार बनाकर। मशक समान रूप कपिधारी, मशक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले ओ सुमेर नर हरि, लंका ही चले ओ सुमेर नर हरि। नाम लंकनी एक निश्चरी, नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कहीं चले सी मोहिनिंदरी, सो कहीं चले सी मोहिनिंदरी। जाने ही नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा, जाने ही नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। रावण ने कहा, रावण ने लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। लंकिनी ने हनुमान जी को देख लिया। लंकिनी कहती है, मैं बैठी हूँ और चोर की भांति ये बानर जा रहा है, छिप के जा रहे हो, यानी चोरी करने आया है। लंकिनी हनुमान जी पर चिल्लाई, बोली, सठ रुकता है कि नहीं रुकता है तू मुझे नहीं जानता। मैं लंका में जो चोरी करने आता है उसी को पकड़ के खा जाती हूँ। हनुमान जी मुष्टिका बांध के पीछे छुपाए थे हाथ। बोले, क्या बोली तुम? बोली, जो चोरी करने आता है उसी को पकड़ के खा जाती हूँ। क्या छिपाए हो हाथ में तुम? हनुमान जी बोले, नीचे आओ दिखाता हूँ, नीचे आओ दिखाओ क्या है, नीचे आओ दिखाता हूँ। लंकनी झुकी। तब तक हनुमान जी एक मुठिका एक महाकपि हने, मुष्टिका निकाला और लंकनी की खोपड़ी पे दे मारा। जय श्री राम। मुठिका एक महाकपि हने, हनी मने धर देना। पकड़ के एक मुष्टिका मारा हो, खून की उल्टी करके फेंका गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उठाए। बोले, कैसा लगा, कैसा लगा आपको? बोली, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हनुमान जी बोले, मुक्का पड़ा तब पता चला? बोली, नहीं नहीं, यही तो पहचान था। रावण को ब्रह्मा जी ने जिस समय वरदान दिया था, तो जाते जाते ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाकर कहा था, लंकिनी, जिस दिन किसी कपि के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का निकट समय आ गया है। जो तुम्हें मारेगा वो कोई साधारण बानर नहीं होगा, वो भगवान राम का दूत हनुमान होगा। तेरी किस्मत बदल जाएगी, हनुमान ने तुझे मारा तो। लंकिनी ने कहा, आपको कौन रोक सकता है, जाइए, जो जो करना है कर लीजिए। अवसी न घर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधार पु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही। राम कृपा करि चितवा जाई। अति लघु रूप धर्यु हनुमाना, अति लघु रूप धर्यु हनुमाना। बैठा नगर सुमिर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा,
देखे जहाँ तहाँ गणित जोदा, गयो दसानन मंदिर माही। अति विचित्र कहीं जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर मोह न दीखि बैदेही। तब तक भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर ताहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर ताहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर ताहाँ भिन्न बनावा। ढूंढते ढूंढते सवेरा हो गया। तब तक हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर घर क्यों था? उस घर की दीवार पर रामायुध अंकित गृह, शोभावरणी न जाई। आंगन में नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपीराय। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। मंदिर की दीवार पर राम जी की आयुध धनुष बाण अंकित किए गए थे। हनुमान जी महाराज रुक गए। लंका में भगत जी का घर। हनुमान जी रुक गए। क्यों? अद्भुत मंदिर विभीषण जी का घर हनुमान जी महाराज ने देखा। लंका के उस घर के बाहर हनुमान जी रुक गए। लगे सोचने, लंका में भगवान का भक्त कहाँ से आ गया। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के द्वार के सामने खड़े हो गए और उसी समय विभीषण जी महाराज भीतर जग गए। और जगने के बाद क्या बोले? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। विभीषण जी महाराज बोले राम राम बोले। हनुमान जी सोचे लंका के भीतर राम राम, अवश्य भगवान के भक्त हैं। श्री हनुमान जी बोले वो राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, मैं राम राम बोलूँगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। ब्राह्मण का रूप बना करके हनुमान जी लगे भगवान के नाम का गुणगान करने। विभीषण जी महाराज सुने लंका में सीता राम, तुरंत बाहर दौड़े। ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी थे। ब्राह्मण समझकर विभीषण जी ने प्रणाम किया। विभीषण जी ने पूछा आप हैं कौन? कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप भगवान के कोई भक्त हैं? हे ब्राह्मण देवता, आप कहीं राम ही जी तो नहीं आ गए वेश बदल के मुझे धन्य करने के लिए? आप शीघ्र अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी बोले कथा सुननी है ना, कथा सुननी है ना तो मैं अपने बारे में बताऊंगा तो आपको व्यथा हो जाएगी। क्यों? जीव की कथा नहीं होती, जीव की केवल व्यथा होती है। कथा तो केवल मेरे रघुनाथ की होती है। आपको कथा सुननी है, अभी सुनाता हूँ। तब हनुमंत कही सब राम कथा, फिर निज नाम सुनत जुगल तन पुलकित मन, मगन सुमेर गुण ग्राम। हनुमान जी महाराज अपना परिचय नहीं दिए, भगवान की कथा सुनाए पहले, फिर बताए
कि मैं उन्हीं भगवान राम का दूत हूँ हनुमान। ऐ विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। विभीषण जी से पूछा, अशोक वाटिका मैं कैसे जाऊंगा? युक्ति लेकर के छोटा सा रूप बनाकर हनुमान जी और उसी वृक्ष के ऊपर जा कर के बैठ गए जिसके नीचे मेरी सीता माता जी बैठी थी। पत्तों के पीछे छिपे हनुमान जी विचार करते हैं, क्या करूं, क्या करूं। उसी समय रावण आया अपने सिपाहियों के साथ। रानियां हैं, सेवक हैं, दासियां हैं, और आकर के रावण ने मेरी माँ को बहुत सताया। रावण जानकी मैया से कहता है, सीता एक बार केवल देख लो मुझे, एक बार विलोक मम ओरा। ये देखने की बात क्यों कर रहा है? उससे क्या हो जाएगा? रावण को नहीं मालूम कि ये नकली सीता है। रावण जानता है कि ये असली सीता है और सीता मैया परम सती है। यदि मेरी माँ क्रोध की दृष्टि से देख लेगी रावण को, रावण उसी क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। रावण चाहता है कि एक बार क्रोध से देखे, मैं भस्म हो जाऊं, ब्रह्मा जी की कही हुई बात झूठी हो जाए। सीता मैया से कहता है, एक बार देखो। माँ ने तिनके को ओट में लाया। माँ ने कहा, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? वीर बनता है। अरे रावण, तूने एकांत में मेरा हरण किया है। यदि वीर था तो प्रभु के सामने तू हरण करता मेरा। तेरी क्या तुलना है मेरे प्रभु से? मेरे प्रभु सूर्य के समान हैं और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है। रावण, सुना, मैं जुगनू, निकाला चंद्रहास खड्ग, मार दूंगा। मंदोदरी जी ने समझाया, ये उचित नहीं होगा। माँ जानकी की सेवा में रावण ने त्रिजटा नाम की राक्षसी को बिठाया है। मुख्य रूप से त्रिजटा जी से रावण ने कहा, समझाओ सीता को, 1 मास के भीतर यदि इसने मेरी बात ना मानी, इस चंद्रहास खड्ग से मैं सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। 1 महीने बाद डरा कर गया। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी राक्षसियों को बुलाकर कहती है, देखो, वो जो बोला वो मत ध्यान दो, जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो। क्या? मैंने सपना देखा है। अभी अभी थोड़ी देर पहले भोर बेला में एक बानर आया है। मैंने सपने में देखा बानर आया है। उस बानर ने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है। रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं। रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं। रावण के मुख पर कालिख पुत गया है। गधे पर बैठा है रावण, दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं और पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। मैंने सपना देखा है। 4 दिन के भीतर सत्य होगा। ये हो ही सत्य गए दिन 4। राक्षसियाँ डर गई हो। सीता जी का पांव पकड़ने लगी। बानर से कहिएगा हमारा घर नहीं जलाइएगा। जनक सुता के चरणहि परी, जनक सुता के चरणनि परी। सब पांव पे गिर गई। रात्रि में सीता मैया अग्नि मांगती है, चंद्रमा से, तारों से, अशोक वृक्ष से। माँ को व्याकुल देख हनुमान जी प्रभु की मुद्रिका मुख में लेकर के, मुख में रख करके आए थे। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, मुख में लेके आए थे, ऊपर से नीचे गिरा दिए। सोना पीले रंग का हो, ऊपर से नीचे गिरा दिया। दूर गिरा। माँ समझी कि अशोक ने अग्नि गिराया है। माँ गई। चकित चितव मुद्री पहचानी। माँ पहचान गई कि यह प्रभु की मुद्रिका है, लेकिन अगले क्षण माँ चिंतित हो गई। क्यों? यह आई कैसे? माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती और यह मुद्रिका अजय है, इसे कोई जीत नहीं सकता। तो इस मुद्रिका को मेरे पास लाया कौन? माँ व्याकुल हो गई। हनुमान जी महाराज
ऊपर बैठे हैं। माँ की व्याकुलता देखकर हनुमान जी ऊपर से भगवान की कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। एक परम बिरहा कुल सीता, सो सम कपहि कलप सम बीता। एक परम बिरहा कुल सीता, सो सम कपहि कलप सम बीता। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर से लगे कथा गाने। प्रारंभ से लेकर अब तक अपने आने तक की कथा गाए। मेरी माँ लगी ध्यान से कथा सुनने। माँ का सारा दुख समाप्त हो गया। परंतु कथा जैसे बंद हुई, माँ बेचैन। माँ कहती है, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया है, माँ मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा। जैसे माँ ने कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद पड़े। इतने छोटे हनुमान जी नीचे आ गए। लेकिन आपको एक बात बताऊं, सीता मैया ना बानर के फोटो से भी डर जाती थी। हाँ, फोटो अयोध्या कांड में कौशल्य जी ने राम जी से कहा, राम यह वही सीता है जो चित्र लिखित कपि देखी डिराही। कपि के चित्र से भी माँ डर जाती थी। आज तो सही का कपि आ गया। जैसे हनुमान जी नीचे आए, माँ ने अपना मुख घुमा लिया, पीछे घुमा लिया। माँ ने जब मुख घुमाया तो हनुमान जी बोले, माँ आपने बिल्कुल सही काम किया। क्यों? इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं है माँ। जिस बेटे के रहते उसकी माँ का हरण हो जाए, उस बेटे का मुख देखने योग्य नहीं होता है माँ। आपने बिल्कुल सही किया। सीता मैया सुनी, मुझे बार बार मैया कह रहा है। माँ ने पूछा कि तुम मुझे माँ क्यों बोल रहे हो, तुम बानर हो। तब हनुमान जी कहते हैं, माँ राम दूत में मातु जानकी, सत्य सफत करुणा निधान की। माँ करुणा निधान भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं राम जी का दूत हूँ। माँ राम जी
कहे थे। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु माँ के पास जाऊँगा, माँ को कैसे विश्वास होगा कि मुझे आपने भेजा है। तब भगवान ने कहा था कि बात बात में एक बार करुणा निधान कह देना। जैसे आप करुणा निधान कहेंगे ना तो सीता जी जान जाएंगी। क्यों? यह करुणा निधान से ही सीता मैया प्रभु जी को बुलाती थी। ये करुणा निधान शब्द से ही सीता जी प्रभु जी को बुलाती थी। सीता जी को यह नाम किसने दिया था? सीता जी को यह नाम किसने दिया था? पार्वती मैया ने दिया था। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। कहती है करुणा निधान भगवान कपि को भेजेंगे। माँ ने कहा तुम बानर हो, प्रभु नर है, आप नर बानर में संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने कही कथा भई संगति जैसे, सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुनाई। माँ को विश्वास हुआ। हनुमान जी माँ के पास बैठे प्रभु का सारा संदेश सुनाया और हनुमान जी कहते हैं, माँ चिंता मत करना, कुछ दिनों की बात है। कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कपियों के साथ प्रभु आएंगे। और एक बात बताऊं आपको, जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जल के भस्म हो जाते हैं, मेरे प्रभु रूपी बाण अग्नि में सारे निशाचर भस्म होंगे। कुछ दिनों की बात है, आप धीरज रखिए माँ। मैं बताऊं, माँ मुझसे देखा नहीं जा रहा। दुहाई राम जी की, प्रभु ने मुझे आज्ञा नहीं दी है, नहीं तो मैं अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई। मैं अभी आपको उठा के लेके चला जाता यहाँ से। ये निशाचर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। माँ मैं इतना सक्षम हूँ कि आपको यहाँ से लेके चला जाऊँ प्रभु के पास। लेकिन प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा है माँ, प्रभु ने केवल आपको देखने के लिए कहा है। आप चिंता मत करिएगा माँ। जब हनुमान जी यह बात बोले कि अभी उठा के ले जाऊँगा, हनुमान जी इतने बड़े हैं और माई की गोद में बैठे हैं। माँ सोची, स्वयं मेरी गोद में बैठा है और हमसे कह रहा है उठा के ले जाऊंगा। इसको मैं उठा के बैठी हूँ और यह बोल रहा है मुझे उठाएगा। माँ ने कहा, फिर माँ ने कहा, अच्छा या बताओ, तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज ए तुम्हारे वाला ही है कि तुमसे भी मोटा चौड़ा बड़ा है? हनुमान जी बोले, माँ यह नकली है, असली नहीं है। माँ बोली, असली मतलब? हनुमान जी बोले, देखना चाहती हो? माँ बोली, दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और भगवान के नाम का जयघोष करके, जय श्री राम, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी लगे बढ़ने। माँ देखने लगी। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते अरे बाप, मानो स्वर्ण का पहाड़ खड़ा हो गया हो। माँ देखी। माँ बोली, इतना विशाल? हनुमान जी बोले, माँ यह मेरा सबसे छोटा रूप है, कहिए तो बड़ा वाला दिखा दूँ? माँ बोली, जल्दी नीचे आ, जल्दी नीचे आ, इतना बड़ा? सीता मैया बोली, मेरे बच्चे में तो बहुत बल है। जब माँ ने यह बात बोली ना तो हनुमान जी की आंखों से आंसू निकल गए। बोले, माँ बल नहीं है, नहीं बल बुद्धि निसार, हमारे में केवल इतना ही बल है माँ कि हम एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगा लें, बस इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। हमारे में ना बल है ना बुद्धि है। लेकिन एक बात बताऊं माँ, जिस सांप को गरुड़ खा लेते हैं, यदि मेरे रघुनाथ जी की कृपा प्राप्त हो जाए तो एक छोटा सा सांप भी गरुड़ को अपना भोजन बना सकता है, शक्ति रखता है। यदि मेरे प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए, जो हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने बल के भरोसे नहीं करते हैं माँ, अपने प्रभु के भरोसे करते हैं। हमारे में बल नहीं है माँ। सीता जी से जैसे हनुमान जी ने कहा, माँ बल नहीं है, माँ ने कहा,
माँ के पास बेटा आया है और बेटे को बल ना मिले। माँ बोली अभी बलवान बनाती हूँ, आशीर्वाद दे दिया। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, आशीष दीनी राम प्रिय जाना। होहु तात बल सिद्ध निधाना, होहु तात बल सिद्ध निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहूँ बहुत रघुनायक छोहू, करहूँ बहुत रघुनायक छोहू। हनुमान जी सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। माँ ने कहा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ। और सब अंत में कहा तुम्हारे प्रभु तुम पर खूब कृपा करें, ये मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। अंतिम आशीर्वाद जब श्री हनुमान जी ने सुना, करहूँ कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी मगन होकर नृत्य करने लगे, खूब कीर्तन किए। उसके बाद बोले माँ भूख लगी है, सुनह मातु मोहि अतिशय भूखा। सुंदर सुंदर रूखे फल लगे हैं माँ, कहो तो खा लूँ। माँ बोली रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहाँ पर लाला। हनुमान जी बोले उनका भय नहीं है, क्यों अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है और अब प्रैक्टिकल करके देखूँगा कितना बल आ गया है। आप यदि मन में प्रसन्न हो तो हनुमान जी तो अनुमति दो। माँ ने बल देख लिया है हनुमान जी के रूप का। माँ जानती है कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अकेले सबको निपट लेगा। माँ बोली ठीक है जाओ खाओ, लेकिन पहले हृदय में बैठे भगवान को भोग लगा देना। फिर खाना। हनुमान जी बोले ठीक है माई। अब हनुमान जी जाने से पहले काम याद किए। क्या? राक्षसों को मारना है, लंका में आग लगा देना है, तो यह बाद में करेंगे, पहले मारने वाला काम करते हैं। तो ऐसे जाके थोड़ी मारने लगेंगे, फिर अपने केस में फंस जाएंगे। पहले वो मारें तो हम मारें, अब उसके बाद दर्शन करिएगा। फल खा ऐसी असर नहीं भया, तो फिर तरु तोरे लागा। हनुमान जी वृक्षों को तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। रखवाले जैसे देखे हनुमान जी को, हनुमान जी जैसे देखे तोड़ के, देखो तोड़ दिया हूँ, तोड़ के नीचे फेंकने लगे। बाबा कहते हैं चले ओ नाई सिर बैठे उभागा, चले ओ नाई सिर बैठे उभागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट्ट रखबारे, रहे तहाँ बहु भट्ट रखबारे, कछुरा कछु मारसी कछु जाए पुकारे, कछु मारसी कछु जाए पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, तही अशोक वाटिका उजारी, तही अशोक वाटिका उजारी।
फल खायसी अरु बिटप उपारे, फल खायसी अरु बिटप उपारे। हम लोगों को राक्षस मर्दि मर्दि मही डारे, राक्षस मर्दि मर्दि मही डारे। सुनि रावण पठयऊ भट नाना, तिनहि देखि गरजेऊ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। पुनि पठयऊ तेहि अच्छे कुमारा, चला चला संग लय सुभट अपारा। आवत देख बिटपते ही तर जाता, ही निपाति महाधुनि गरजा। आवत देख बिटपते ही तर जाता, ही निपाति महाधुनि गरजा। रावण ने मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ, लेकिन सावधान बेटा, मारना मत। तुम देखना वो क्या कर रहा है। क्यों मारने जाओगे, खुद ही मरी जाओगे। मारसी जनु सुत बांधेसु ताही, हो सके तो उसे किसी तरह बांध के ले आओ। मेघनाथ गया। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गरजा अनुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। हनुमान जी ने विशाल वृक्ष लेकर के हनुमान मेघनाथ पे चला दिया, लेकिन जानता था ऐसे ही मारेगा। मेघनाथ पहले ही कूद के भाग गया। रथ उसका खंड खंड हो गया। माया करके मेघनाथ ऊपर भाग गया, आकाश में चला गया। माया करके मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी से भिड़ा। श्री हनुमान जी ने एक मुष्टिका जय श्री राम, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई। और मेघनाथ को ताही एक क्षण मूर्छा आई। मारा हनुमान जी ने, बेहोश होकर गिर पड़ा। श्री हनुमान जी का एक लक्ष्य है, रावण जी के पास पहुंचा जाए। फिर कुछ उत्पाद करो कि पकड़ के हमको रावण के पास ले जाएं। तो पहले से मन में विचार करके उत्पाद करना है। चलें बाग में। बाबा कहते हैं, चलो नाई सुर पैठे भागा, फल खाय सितरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, हनुमान जी हट। कछु मारसी कछु जाई पुकारे, कछु मारसी कछु जाई पुकारे। हनुमान जी गए बाग में, फल खाए। फल खाने के बाद वृक्षों की डालियों को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। रखवाले गए हनुमान जी के पास। जैसे रखवाले गए, हनुमान जी रखवालों को पकड़े और पकड़ के इतना रगड़ने लगे, रगड़ रगड़ के मार दिए। 5-6 रखवालों को छोड़ दिए। काहे जाओ रावण को बताओ मैं आ गया हूँ, जाओ। रखवाले पहुँचे रावण के पास, जाकर बोले, नाथ एक आबा कपि भारी, कही अशोक वाटिका उजारी। आयसी फल अरु बिटप उपारे, राक्षस मर्दि मर्दि महि डारे। रखवाले जाकर बोले रावण से, प्रभु एक बंदर आया है, कपि बहुत भारी कपि है, पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिया है। रखवालों को तो पकड़ पकड़ के रगड़ रगड़ के मारा है। रावण बोला, रगड़ के? हाँ, मुंडिया पकड़ के उठा लेता है, सर से पकड़ के उठाकर और धरती पे सटा के और रगड़ के मार देता है। अच्छा हाँ, तुम लोगों को नहीं रगड़ा? हम लोगों को मार देता तो आपको बताता कौन? आपको बताने के लिए छोड़ा। अच्छा हाँ, इतना बल, बहुत बलशाली है। रावण कहा, अच्छा। भटों को बुलाया। सुनि रावण पठये भट नाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। रावण ने भटों को भेजा। इनमें से कुछ भट डरपोक भट थे, डरा गए थे। काहे? रखवाले आकर के बताए थे कि सिर पकड़ के उठाता है, ऐसे हाथ से उठा लिया और धरती में सटा के रगड़ के मारता है। इतना डरा गए कि आए तो, लेकिन डरपोक जो थे वो पीछे छिप गए। काहे? यही लोग जाएं, अगर ये बचेंगे तो हम भी जाएंगे, अगर मर जाएंगे तो हम भाग जाएंगे। जो हनुमान जी के पास गया, हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष उठा लिया। जैसे माई लोग घर में झाड़ू लगाती है, एक ही बार में जय श्री राम,
सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछुअद मारे। हनुमान जी के पास जो गया, हनुमान जी सबको मार दिए, जो छिपे थे भाग गए, वो नहीं गए। हनुमान जी के पास भागे रावण के पास, मार दिया, सबको मार दिया, एक ही बार में मार दिया। रावण बोला तुम कैसे बच गए? भट्ट बोले हम तो गए ही नहीं, पहले ही छिप गए थे, हम नहीं गए, जाते तो हमको भी मार देता। अच्छा इतना बलशाली है? हाँ, रावण का बेटा था एक अक्षय कुमार। अक्षय कुमार आया, आपको याद हो अंगद जी कहे थे कि मैं जा सकता हूँ, आ नहीं सकता। जानते हैं क्यों? अंगद जी में और अक्षय जी में शत्रुता थी। अंगद जी जानते थे चला तो जाऊंगा, यदि अक्षय कुमार मिल गया तो मार डालेगा, इसलिए बोल रहे थे कि आने का संशय है। हनुमान जी जब चलने को तैयार हुए ना, तो अंगद जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी और किसी को भले ही मत मारिएगा, अक्षय कुमार मिले ना तो ज़रूर मारिएगा, उसको मत छोड़िएगा, वही अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार बोला पिताजी मैं जाता हूँ। रावण बोला बहुत बढ़िया। पुण्य पठय होते ही अक्षय कुमारा, चला संग लह सुबट अपारा। आवत देखी बिटपते ही तर जाता है, निपाति महाधुनि गरजा। आवत देखी बिटपते ही तर जाता है, निपाति महाधुनि गरजा। अक्षय कुमार आया, हनुमान जी देख लिए, अच्छा यह अक्षय कुमार है, इसको जरूर मारना है। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिए। आवत देखी बिटप गही तरजा। हनुमान जी महाराज विशाल वृक्ष लेकर के दौड़ पड़े। अक्षय कुमार सोच नहीं पा रहा है कि दौड़ क्यों रहा है, और पूरा का पूरा वृक्ष ले जाकर अक्षय कुमार के रथ पे ऊपर दे मारा। जय श्री राम, जैसे मारा हो वैसे ही चटनी के जैसे पिसा गया। ताहि निपाति महाधुनि गरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। अब देखिए अक्षय कुमार मर गया। अक्षय कुमार के साथ सुभट आए थे। अभी जो सेवक थे ना, सैनिक सब सुभट, वो देखे कि सेनापति ही मर गया, अब हमारा क्या करेगा। हनुमान जी ने कहा देखो तुम सब लोग चुपचाप बैठो यहाँ पर, सब लोग यहाँ बैठो। कुछ तो बैठने लगे, कुछ सोचे भाग लें, जैसे भागने के लिए तैयार व्यार। हनुमान जी देखे भागने वाला है, हनुमान जी एक मुक्का जय श्री राम, एक मुक्का मारा, पिचा गए वहीं पे उसी में। हनुमान जी पकड़ कर हनुमान जी मारना शुरू किए। कुछ तो मारा दिए, कुछ को पकड़ कर रगड़ने लगे। जब रगड़ाई शुरू हुई ना, तो बाकी बोले कहे हम नहीं जाएंगे भाई, हम यहीं बैठेंगे। बाकी सब बैठ गए। हनुमान जी कहे चुपचाप बैठो, भागना मत। सभी राक्षसों को बिठा करके हनुमान जी जानते हैं, यहाँ लिखा है धूला, जानते हैं धूल जमा करने लगे। धूल, अब राक्षस परेशान, आखिर धूला का करेगा क्या, ये कितना धूल जमा कर रहा है। एक राक्षस ने हनुमान जी से पूछा, हे वानर महाराज आप इतना धूला क्यों जमा कर रहे हैं। हनुमान जी बोले नहाते नहीं हो तुम लोग, शरीर से बदबू आ रही है, आज सबकी रगड़ाई करके सफाई करूंगा मैं, धूला मैं सबको साफ करूंगा। हनुमान जी लिखा है पहले कछु मारसी कछु मरदसी, और उसके बाद पकड़ते हैं 20-25 को लाके धूला में खड़ा करते हैं, खड़ा करके कछु मिलाइसी हट धरी धूरी, पकड़ के धूला में एकदम सन सूरा कर दिए, आँख में, कान में, नाक में, मुंह में पूरा धूला धूल लाते हैं, धूला में रगड़ाई करते हैं, रगड़ के बिठाते जाते हैं, मानो 100 पीस बन गए हैं सब, सर से पांव तक धूला धूल रगड़ के बिठाते जाते हैं। उसी में से एक को चांस मिल गया, भाग गया, पहुंचा रावण के पास, जाकर कहता है मर गए, सब मर गए, आपका बेटा मर गया। रावण बोला कौन हो तुम। बोला सुभट हूँ सरकार, इतना धूला। बोला मेरे को कम लगा है, कई लोगों की तो आंखें नहीं खोल पा रहे, सभी धूला धूल भरा है।
मर गया, आपका बेटा मर गया। और बताए रखवालों ने गलत कहा था कि कपि आया है, कपि नहीं मरकट आया है। रावण बोला ये मरकट कौन जीव है? बोला प्रभु मारता, प्रभु बहुत मारता है, इतना मारता है कि आप सोच नहीं सकते, और जहाँ समय मिला तुरंत काट लेता है, मारता है और काटता भी है, मरकट आया है। अच्छा। रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ, लेकिन सावधान, मारना मत बेटा, बांध के लाओ, तुम्हारे भाई को मार चुका है। मेघनाथ ने महाभट्ट से पूछा, ये तो बताओ मेरे भाई को मारा कैसे? उसने कहा कुछ नहीं, विशाल वृक्ष उखाड़ा और तुम्हारे भाई को दे मारा। अच्छा, ऐसे मारता है? सुभट बोला, ऐसे नहीं, कैसे भी मार देता है, यह मत समझिएगा कि आपको भी ऐसे ही मारेगा, फ्री स्टाइल का है, कैसे भी पटक के मार देता है। अच्छा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर्जा अनुधावा। ऐ विशाल वृक्ष लेकर के हनुमान जी ने मेघनाथ के ऊपर भी चला दिया। ये तो कहिए मेघनाथ वह भाग लिया था, पहले ही बच गया, रक्त उसका खंड खंड हो गया, मेघनाथ चला गया आकाश में। क्यों? लड़ूंगा नहीं, बहुत बलशाली है। जैसे मेघनाथ ऊपर गया हो, हनुमान जी महाराज क्या किए, उसके साथ जितने सेवक आए थे, सैनिक महाभट्ट। आप लोगों ने बंदर देखा है? बंदर के शरीर में कितने बाल होते हैं, कितने बड़े बड़े होते हैं। माई लोग घर में कपड़ा साफ करती है ना ब्रश से, उसमें प्लास्टिक का कांटा लगा रहता है। हनुमान जी अपने शरीर के जितने बाल थे ना, सबको सुई के समान खड़ा कर लिया, एक एक बाल सुई जैसे खड़ा हो गया। शरीर के पूरा का शरीर, सर से लेके पाँव तक एक एक बाल सुई बन गया, खड़ा है। मेघनाथ तो ऊपर भाग गया डर के मारे। अब इसके साथ जो सिपाही आए थे, ये कहाँ भागेंगे? हनुमान जी 50 को इधर पकड़े, 50 को इधर पकड़े, पकड़ के लाए हैं। सब नाच रहे हैं, फांद रहे हैं, कूद रहे हैं, भागने का प्रयास कर रहे हैं। पूछते हैं राक्षस क्या करोगे, क्या करोगे? हनुमान जी कहे तुम सबका फेशियल करूँगा आज, सबका। पकड़े हैं, 50 इधर पकड़े हैं और 50 इधर पकड़े हैं, पूरा शरीर सुई से भरा है। और हनुमान जी दोनों हाथ से राक्षसों को पकड़ के अपने शरीर से एक साथ गहि गहि मर, गहि गहि कपि मर तहि निज अंगा, गहि गहि कपि मर तहि निज अंगा, गहि गहि कपि मर तहि निज अंगा। पकड़ कर लगे रगड़ने, नाक, आँख, कान, मुंह, पेट, पूरा शरीर छिल गया। रगड़ते हैं, रगड़ के उठाते हैं। काले काले राक्षस रगड़ाई के बाद गोरे गोरे हो गए, पूरा शरीर छिल गया। रगड़ा के इधर बैठ रहे हैं तो बगल वाला दूसरे से पूछता है तुम कौन हो? तो बोला मैं कलुआ हूँ। अरे कलुआ इतना गोरा हो गया? इतनी रगड़ाई शुरू हुई कि हनुमान जी राक्षस चिल्लाने लगे युवराज बचाओ। मेघनाथ देखा ऊपर से, अरे बाप, रगड़ रहा है। मेघनाथ आया है, हनुमान जी से भिड़ा। हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारा है उसको, एक मुक्का मारा, वहीं बेहोश होकर के गिर पड़ा। एक ही मुक्का में बेहोश हो गया। यहाँ लिखा है मुठिका मारी किसको? मेघनाथ को, चढ़ा तरु जाई। एक मुक्का हनुमान जी मारे, बेहोश होकर के गिर गए। उसी के ऊपर एक पेड़ था, हनुमान जी ऊपर चढ़ के बैठ गए। बैठ के देखने लगे, क्यों? उठेगा तो फिर मारूंगा, बेहोश है ना, उठेगा तो फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा खुल गई, लेकिन देखिए आँख नहीं खोल रहा है। क्यों? ऐसे कनकी से देख रहा है, देख रहा था, ऊपरी बैठा है। सोच लिया बाप रे, एक मुक्का मारा तो बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा तो राम नाम सत्य कर देगा। लड़ूंगा नहीं, इतना बलशाली। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था कि मारना मत उसको। निकाल लिया ब्रह्मास्त्र। किसने? मेघनाथ ने। ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। आप सब जानते हैं
हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है कि किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का हनुमान जी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ब्रह्मास्त्र ऐसे ही फेल हो जाएगा। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र फेल हो गया तो महिमा घट जाएगी। चलाया है हनुमान जी ब्रह्मास्त्र की महिमा को बचाने के लिए। जैसे ब्रह्मास्त्र आया, लिखा है तही देखा कपि मूर्छित भयहु। देखकर बेहोश होने का नाटक करके हनुमान जी गिर गए। कहाँ गिरे? खाली में नहीं गिरे, गिरते समय भी राक्षसों के ऊपर गिरे। दबा के 50 को मार दिए, 50 दबा के मार दिए। हनुमान जी महाराज आंख बंद करके पड़े हैं। झूठी। आया मेघनाथ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, उठा के ले चलो। कोई भी राक्षस उठाने के लिए नहीं उठाने जा रहे थे। मेघनाथ ने बोला उठाओ। एक राक्षस बोला तुम भी उठाओ, तुमको नहीं रगड़ा ना, हमको रगड़ रहा है। अब तक पूरा शरीर भवा रहा है, पड़पड़ा रहा है, जहाँ जहाँ रगड़ा है। एक सिपाही ने कहा युवराज, हाथ बहुत खतरनाक है उसका, उसी से तो पकड़ता है, हाथ पहले बांधिए उसका। नाग पास में बांधा हनुमान जी को। राक्षस सब उठाकर हनुमान जी को ले जाने लगे। हनुमान जी महाराज पड़े हैं आंख बंद करके, राक्षस लेके जा रहे हैं। हनुमान जी तो मूर्छित नहीं हैं, नाटक कर रहे हैं। धीरे से आंख खोल लिए। अच्छा, कलुआ उठाया है। अच्छा, राक्षस देखे, अरे बाप रे, ये तो जगह है। अब राक्षस कहने लगे, ए हनुमान जी सही बोल रहे हैं, कसम से हम नहीं उठाए हैं, एकदम कसम। हम तो मना कर दिए थे, वो मेघनाथ है ना, हमसे ज़बरदस्ती उठवाया है। हम में से कोई तैयार नहीं था उठाने के लिए, वो मेघनाथ है ना, उठवाया है। रगड़िएगा मत अब एक बार फिर। अब तक पूरा शरीर भवा रहा है। ए बाप, बहुत दुखता है, आप रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा। बोले कोई भी शर्त मंजूर है, बस रगड़ाई मत करिएगा। अब हनुमान जी बोले जो बोलूँगा, जो बोलता हूँ बोलोगे? कुछ भी बोलेंगे, जो कहिएगा कहेंगे हम। हनुमान जी बोले मेरे साथ मिलकर बोलो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेघनाथ आगे आगे था, सुना राम सिया। हमारे सिपाही पीछे घूम के देखा, उसी के सैनिक राम सीता गा रहे थे। चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम? राक्षस बोले ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। आपको क्या मालूम, बेहोश है, सब देख रहा है। हम लोगों का तो हो गया है, आप बाकी हो। बहुत मज़ा आता है, रगड़ता है तो। आप भी राम सीता बोलो, नहीं तो आपको भी रगड़ेगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लेकर गए हैं रावण की सभा में। हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया हो, लेकिन देखिए समझाया उसको जा सकता है जो ना समझा हो, जो पहले से समझ कर बैठा है कि किसी के समझाने से नहीं समझना है, उसको भगवान भी नहीं समझा सकता है। रावण ने मृत्यु दंड का आदेश दिया हनुमान जी के लिए। भविष्य ने कहा उचित नहीं है, दूत है, दूत के प्राण नहीं ले सकते। रावण सोचने लगा क्या करूं? तो देखा कि हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ लेकर के सोहरा रहे थे। अच्छा, इसको पूंछ पे बड़ा प्रेम है। कपि के ममता पूंछ पर, आग लगा दो इसकी पूंछ में आग लगा दो। अच्छा, आप बताओ आग लगाने का आदेश किसने दिया था? कहिए।
हाँ, रावण ने। लोग कहते हैं महाराज हनुमान ने लंका जला दी। साधु किसी का घर जलाता है क्या? काहे हनुमान जी को बदनाम करने में पड़े हैं आप लोग? हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, फिर रावण ने अपनी लंका जला दी। अरे आग लगाने का आदेश उसने दिया, कपड़ा उसके घर से आया, तेल उसके घर से आया, माचिस उसने मारा, तो आग हनुमान जी लगाएंगे? आप बताओ, जिसकी पूंछ में आग लग जाए वो बेचारा शांत बैठेगा? हाँ, वो तो बेचारा ऐसे ही उछल कूद करेगा। हनुमान जी पूंछ में आग लगा दिए, सब हनुमान जी महाराज लगे उल्ट पलट करने। हनुमान जी के 49 मारुत गण भाई आए और उसी बीच में पूरी लंका धू धू कर जल के भस्म हो गई। समुद्र में कूदकर हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ की अग्नि को शांत किया है और माँ से चूड़ामणि लेकर पहुंचकर भगवान के पास हनुमान जी राम जी के पास जाकर पूरी सूचना दी। प्रभु परम प्रसन्न हुए, भगवान ने प्रसन्न किया। ये बताओ, लंका नगरी जहाँ पवन भी बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकते, वहाँ जाकर आप सब जला बला दिए। कैसे किया? हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने नहीं किया। फिर किसने किया? आपकी कृपा ने किया है। यही देखिए, यही भक्त की चेतना और साधारण जीव की चेतना में अंतर है। साधारण जीव कहता है मैंने किया, और भक्त कहता है एक बात, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है, करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस काम की किस चीज की कमी है, तेरे सिवा किसी की परवाह ही नहीं है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी दया से ता सब, तेरी दया से ता सब माला माल हो रहा है। करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में
तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा कर्म ये मुझ पे, तेरा कर्म ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हनुमान जी क्या बोले? सो सब तब प्रताप रघुराई। सो सब तब प्रताप रघुराई। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया प्रभु आपके प्रताप ने किया। प्रभु प्रसन्न हुए, हनुमान जी को अपनी अनपायनी भक्ति प्रदान की है। कपियों को लेकर प्रभु समुद्र तट पर पहुँचे। इधर देखिए, आपको एक बात बताऊं मैं, रावण जब विश्व विजेता बनने जाता था ना, युद्ध करने जाता था कहीं लंका से बाहर, तो उस समय लंका के उपराष्ट्रपति विभीषण जी थे। राष्ट्रपति कौन था? रावण। उपराष्ट्रपति कौन था? विभीषण जी। लाल बत्ती मिली थी उनको भी। रावण अपने भाई विभीषण जी को बहुत प्रेम करता था। आप बताओ, जिस रावण के राज्य में वेद पुराण पर पाबंदी थी, उसी रावण के राज्य में उसका उपराष्ट्रपति भगवान का मंदिर बना करके बैठा है। क्या रावण को पता नहीं था क्या? रावण सब मालूम था। यह भी मालूम था कि मेरा भाई भगवान का भक्त है। रावण सोचने लगा, यदि विभीषण यहाँ पर रह गया तो मेरे पास मेरा भाई विभीषण भी मर जाएगा। या भक्त है, भक्त को भगवान के पास जाना चाहिए। लेकिन विभीषण जी मेरे को छोड़ के जाएंगे ही नहीं। फिर रावण ने उपाय निकाला, क्या? अपमानित करो, विभीषण को अपमानित करो तो मुझे छोड़ के चला जाएगा, और मुझे छोड़ के चला जाएगा भगवान के पास तो हम लोग सब मर जाएंगे। तो मेरी लंका को विभीषण जैसा साधु राजा मिल जाएगा। इसको भेजना है यहाँ से, ये जाएगा नहीं। फिर अपमान करो। रावण ने पांव से मारा है विभीषण को, जानबूझकर क्यों छोड़कर चला जाए। अपमान होने पर विभीषण जी प्रभु के पास पहुँचे। और आपको बताएं, जाते जाते राम जी ने विभीषण जी को लंका का राजा घोषित कर दिया, आने वाला राजा। अस कहीं राम तिलक तहीं सारा, समुद्र जल मंगाकर भगवान ने राज्याभिषेक करवा दिया। नीति, किसी को अपना बनाना हो ना तो कुछ दिन उसकी बात माननी चाहिए। भगवान प्रार्थना में बैठ गए। इधर विभीषण जी के पीछे रावण ने 2 गुप्तचरों को भेज दिया है, सुख और सारंग। पकड़ा गए हैं दोनों। जानते हैं कैसे पकड़ाए? दोनों बंदर बन के सेना में शामिल हो गए थे। तो रोज़ रात शाम को ना रोज़ कीर्तन होता था, सबका नंबर आता था। आज भी कीर्तन करें, कल भी कीर्तन करेंगे। पकड़ में आ गए सुख सारंग। बंदर लोग मारने लगे, नोचने लगे। राम जी की सौगंध देकर बचाया है। लक्ष्मण जी ने पत्थर दिया, गए रावण के पास। रावण ने कहा, सेना कितनी बड़ी है? सुख सारंग कहते हैं 18 पदम तो केवल सेनापति हैं। अच्छा, ये बताओ सबसे वीर योद्धा कौन है? सुख सारंग कहे, बहुत बड़ी सेना थी, पता नहीं लग पाए। हाँ, वीर का तो पता नहीं चला, कमज़ोर का पता चल गया है। उस सेना का सबसे कमज़ोर योद्धा कौन है? रावण बोला, कौन है? सुख सारंग कहते हैं, वही जो लंका जला करके गया है। लंका को जलाया, उसका बल सबसे कम बल है सेना में। ऐसा एक भी कपि नहीं जो युद्ध में आपको परास्त न कर डाले। ये लीजिए लक्ष्मण जी का पत्र। सुख सारंग ने भी रावण को समझाया। रावण ने उनको भी लात मार के मार कर भेजा है। दोनों मुनि थे, श्राप के कारण असुर हो गए थे।
इधर 3 दिन बीत गया, मार्ग नहीं मिला। प्रभु ने लक्ष्मण जी से मांगा तीर धनुष। जैसे प्रभु ने धनुष पर प्राण रखकर अनुसंधान किया है समुद्र को सोखने के लिए, पूरे समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र नारायण प्रकट हुए हैं, क्षमा याचना किए। यहाँ पर एक बात समझिएगा, यहाँ पर एक चौपाई है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मने हाँ पीटना ना। लोग कहते हैं महाराज, यहाँ गोस्वामी जी कहे हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इन सबको पीटना चाहिए। यह अर्थ का अनर्थ है। ताड़ना मने पीटना नहीं होता, ताड़ना मने देखना होता है। अवधि है ना, अवधि में कहते हैं हम तुमको 5 दिन से ताड़ रहे हैं, हाँ तुम क्या कर रहे हो। समुद्र नारायण कहना चाहते हैं प्रभु 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरणी। इन 5 तत्व के साथ व्यवहार करना है तो इन 5 को देखना चाहिए। ढोल गवार शूद्र पशु नारी जैसा व्यवहार इनके साथ होता है, वही व्यवहार इन 5 तत्वों के साथ करना चाहिए। आप ऊपर नीचे जब लिखोगे ना, गगन समीर अनल जल समुद्र, जल है ना, जल ढोल गवार शूद्र पशु, जल के नीचे पशु आएगा, जल के नीचे पशु आएगा। क्या मतलब? समुद्र नारायण कहते हैं प्रभु जिस प्रकार पशु को बांध के रखा जाता है उसी प्रकार जल के साथ व्यवहार करना चाहिए। यदि जल को पार करना है तो पहले आप जल को बांधिए, मेरे पर सेतु बंधन करिएगा, उसके बाद मुझे पार करिए। ऐसे मैं रास्ता देने वाला नहीं हूँ। आपकी सेना में 2 कपि हैं नल नील, बचपन में आशीर्वाद मिला है, उनके हाथ में स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। मैं भी अपनी ओर से सहयोग करूँगा। आप जाकर रामेश्वर में देखिएगा, रामेश्वर के समुद्र में लहरें नहीं हैं, समुद्र शांत है। क्यों? समुद्र देव ने वचन दिया था मैं लहरों को शांत कर लूँगा। क्यों? लहरें रहेगी तो पत्थर इधर उधर बिखर जाएंगे, लहरें साथ हो जाएगी तो पत्थर एक साथ रहेंगे। इसलिए समुद्र आज भी वचन का निर्वहन कर रहा है। वहाँ पर भगवान ने कहा इस बाण का क्या करूं? समुद्र नारायण ने कहा प्रभु मेरी उत्तर दिशा में राक्षस हैं, छोड़िए मर जाएंगे। यहाँ पर बाबा कहते हैं समुद्र नारायण से, निज भवन गवनय सिंधु श्री रघुपतहि मत भावयु या चरित कलिमल हर जथा मथिदास तुलसी गावयु। सुख भवन संसे सवन दवन निषाद रघुपति गुण गना तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि 67 मना। सुख भवन संसे समन तवन निषाद रघुपति गुण गना तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि 67 मना। तजि सकल हाँ सुनहि 67 मना, हाँ सुनहि 67 मना। समुद्र नारायण अपने घर विदा करके चले जाते हैं। इति श्री मद्रा रामचरितमानसे सकल कलिक लुस विध्वंसने पंचम सोपान समाप्तम सुंदर कांड समाप्तम। जय श्री राम। बोले पवन सुत हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। बोले हर 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 महादेव।